यूरिया खाद की किल्लत सहित अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निकाली रैली। थाने पर जमकर नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन। किसानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए अधिकारियों से पूछे सवाल। पांसेमल एवं खेतिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किसानी खाद की किल्लत को लेकर बुधवार को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। बाबा साहेब उद्यान के निकट एकत्रित होकर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं किसानों ने पुलिस थाना पांसेमल तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि किसानों को जब यूरिया खाद की बहुत आवश्यकता होती है तब किसानों को पर्याप्त यूरिया नहीं मिल पाता है। यूरिया खाद की कालाबाजारी हो रही है। कुछ दुकानदार मनमाने भाव से यूरिया बेच रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए और उन पर कार्यवाही भी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने थाने पर मोहन सरकार हाय हाय, गणपति बाप्पा मोरिया, बेच के खा गए यूरिया के नारे भी लगाए। उपस्थित जनों ने तहसीलदार सुनील सिसोदिया, वरिष्ठ कृषि अधिकारी भोमराज जैन से सीधे सवाल किए कि यूरिया की किल्लत कब तक समाप्त होगी, क्षेत्र में किसानों की संख्या कितनी है और प्रति एकड़ कितना यूरिया दिया जा रहा है, आखिर कब तक किसानों की इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी, साथ ही यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वालों पर भी कब तक कार्यवाही होगी। वर्तमान में शासकीय खाद बिक्री केंद्र पर किसानों से जाकर जानकारी लीजिए कि किसानों को कितने दिनों में यूरिया खाद मिल रहा है। इस दौरान पीसीसी सदस्य अजय मिश्रा, पोरलाल खरते, खेतिया ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश सोनी, आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष मोंटा खेड़कर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप राव शितोले, कमल सिंह राजपूत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रतन खेड़कर, ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष अनूप पवार, जनपद सदस्य मोतीराम सोलंकी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुभाष राव शितोले, युवक कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष विवेक चौधरी, रवि पाटिल, चंपालाल नावड़े, अविनाश पवार, दिलीप पवार, चिंटू किराड़े, नीलेश चौहान, मयूर परमार सहित ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों से किसान एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी का सदस्य हूँ। यहाँ पर आज खाद को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। किसान जो है वो दर दर खाद के लिए भटक रहा है पूरे विधानसभा क्षेत्र का। सबसे बड़े दुख की बात है कि आज केंद्र में जो कृषि मंत्री है वो हमारे प्रदेश का है, उसके बाद इस प्रकार किसानों को जो दौड़ना पड़ रहा है बहुत शर्म का विषय है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और हमारे इलाके में लगभग 99% किसान हैं। किसानों को जो समय पे खाद मिलना चाहिए, जितनी मात्रा में खाद मिलना चाहिए, बीज मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। किसान परेशान है, सुबह से आता है शाम तक और खाली हाथ लौट के जाता है। और समय पे यदि खाद नहीं दिया जाएगा तो फसल कैसे पकेगी? सारे किसान परेशान हैं। यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है कि किसानों को जितनी आवश्यकता उतना खाद दिया जाए, समय पे दिया जाए, किसानों को अनावश्यक परेशान ना किया जाए। और जो खाद को लेकर कालाबाजारी चल रही है, जो 250-300 रुपये का जो खाद है उसको बाज़ार में 500-600 रुपये की बोरी से बेचा जा रहा है। साथ ही जिस खाद की ज़रूरत नहीं है वो भी अनावश्यक लेना पड़ रहा है, तो किसानों को बर्डन पड़ रहा है। इसको लेकर प्रशासन को आगाह करने के लिए आए हैं। 3 दिन का समय दिया है। जो कालाबाजारी है उसकी जाँच की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद दिया जाए। यदि 3 दिन के भीतर ये पूरी कार्रवाई नहीं होती है तो खेतिया, पांसेमल, निवाली में क्रमशः चक्का जाम की कार्रवाई की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। बहुत समस्या है हमारा, किसान भाइयों को सबका बहुत परेशानी है। तो ये 5 हमारा तो मिलता नहीं खाद, तो खाद नहीं मिलेगा ऐसे बोलता, ख़त्म हो गया ऐसे बोलते, दूसरे को खाद देते तो हमको नहीं मिलता। तो बहुत परेशानी में हम क्या डालेंगे अनाज को। क्या निजी दुकानों पर खाद मिल रहा है? दुकानों पर तो बहुत महंगा मिल रहा है। यहाँ पे 400, 350, 400 ऐसे मिल रहा है। क्या इसकी शिकायत की आपने? नहीं करी, शिकायत नहीं करी। तो अभी ये रैली निकाली, जब मालूम पड़ा हमको तो खाद का अभी मिलना चाहिए हमको, किसान को। यूरिया सहकारी सेक्टर से पर्याप्त मात्रा में वितरण किया जा रहा है। 1 एकड़ पर 2 थैली यूरिया दिया जा रहा है। बड़े किसानों को अधिकतम 6 थैली की निर्देश प्राप्त है तो 6 थैली दिया जा रहा है। उसके बाद भी यदि वो आते हैं तो दूसरी बार के लिए भी उनको 6 थैली के हिसाब से दिया जाता है। पहले इसको 15 थैली के हिसाब से दिया जाता था, लेकिन थोड़ी यूरिया की कमी हुई तो उसको 10 थैली करके अधिकतम 6 थैली दे रहे हैं हम। कालाबाजारी की बात आ रही है? ऐसी कोई शिकायत हमारे पास अभी तक आई नहीं है। कुछ किसानों के फ़ोन जरूर आए थे कि भाई अधिक भाव में बेच रहे, तो उसके लिए हमने भौतिक सत्यापन कर दुकानों पर निगरानी की है।
और इसके कारण अभी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है और न कोई शिकायत प्राप्त हुई है। सर अभी तक कितना यूरिया आ चुका है? सोसाइटियों में कि आप लाख में जो डबल लाख केंद्र पर एक्यूरेट तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में देखना ही पड़ेगा मेरे को।